तो आज माइनक्राफ्ट में दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आज के इस वीडियो में हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या है सामने? इस पे कुछ लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू बिकम मिलीनियर फाइंड द चेस्ट नियर द साइन बोर्ड। वो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो इस साइन बोर्ड के नियर कोई चेस्ट है, उसे ही हमें फाइंड करना है। रियली? चलो खोज के देखते हैं, शायद मिल जाए। कहाँ पर हो सकता है आखिर चेस्ट? बोला है इसके सामने ही लिखा हुआ है कि चेस्ट है कहीं आसपास, लेकिन कहाँ है? इसके आसपास कहाँ है? कहीं नज़र तो नहीं आ रहा है। और ये वुड उल्टा क्यों लगा हुआ है? ये कुछ अजीब टाइप से लगा हुआ है। इसको तोड़ के देखते हैं। ओ वाह, इसके अंदर चेस्ट है। आखिर चेस्ट मिल चुका है और इसके अंदर एक बुक और नेदरराइट का एक्स है। ओ वाह, नेदरराइट का एक्स। इस बुक को खोल के देखते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है, देयर इज अ बिग ट्रेजर इन कॉपर स्क्वायर, इफ यू वांट टू फाइंड कॉपर स्क्वायर यू हैव टू फाइंड द कार्टोग्राफर। वो इसका मतलब कॉपर स्क्वायर नाम का कोई जगह है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा खजाना है, लेकिन इसके लिए हमें कार्टोग्राफर को खोजना पड़ेगा और वो कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस साइन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सच है तो हम कार्टोग्राफर को ज़रूर खोजेंगे। तो चलो खोजते हैं, वो कहीं आसपास ही होगा। तो काफ़ी देर हो चुकी है मुझे इस जंगल में इसी तरह घूमते हुए और मुझे सामने कुछ तो दिख रहा है। ये वॉल बना हुआ है और यहाँ कार्टोग्राफर है। ओ यस, कार्टोग्राफर फाइनली हमें मिल चुका है। तो चलो इससे बात करते हैं कि आखिर वो खजाना हमें कैसे मिलेगा। तो फाइनली मेरी इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कॉपर स्क्वायर पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ 3 दरवाजे लगे हुए हैं और उन तीनों दरवाज़ों को खोलने के लिए कोई 3 स्पेशल स्प्रूस बटन की ज़रूरत पड़ती है और वो तीनों बटन 3 अलग अलग खतरनाक जगह पर रखा हुआ है। पहला स्प्रूस बटन क्रीपर के बीचों बीच रखा हुआ है और दूसरा लावा के बीचों बीच चेस्ट में रखा हुआ है और तीसरा स्प्रूस बटन खतरनाक डिस्पेंसर के बीच रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे एरो हैं। तो हमें खजाना चाहिए तो हमें उन तीनों स्प्रूस बटन को खोजना ही होगा। तो हम अपने सबसे पहले वाले स्प्रूस बटन को खोजने के लिए चलते हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे कुछ सामने ब्रिज जैसा दिख रहा है। वहाँ सामने चल के देखते हैं, कुछ है शायद। पहला स्प्रूस बटन वहीं है और सामने चलते हैं थोड़ा। ओ भाई, यहाँ तो बहुत सारे क्रीपर है। अब तो पक्का यहीं पर पहला स्प्रूस बटन है। वो ये तो मेरी तरफ देख रहे हैं। अगर मैं सामने गया तो सारे के सारे फट जाएंगे। मुझे इन लोगों से दूर चलना चाहिए फिलहाल। शायद ये ब्रिज वहाँ तक जाने का कोई रास्ता हो सकता है। ये ब्रिज उसी तरफ गया है। इस पर चढ़ कर देखते हैं आगे क्या है। ये ब्रिज 100% यही है पहला बटन। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो ये सारे क्रीपर फट सकते हैं,
इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ऊपर जाना होगा। मैं ऊपर पहुंचने ही वाला हूं और ये मैं पहुंच गया। आगे चल के देखते हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये लोग सारे तो मेरे ही नीचे हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी एक ब्लॉक भी नीचे गया ये सारे के सारे क्रीपर फट जाएंगे। और इनके बीचों बीच में चेस्ट है। कैसे ले? यहाँ से तो चेस्ट खोलना इम्पॉसिबल है। कोई तो रास्ता होगा चेस्ट खोलने का, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ कहीं से भी अंदर जाने का या फिर इन क्रीपर से बच के चेस्ट खोलने का कोई रास्ता नहीं है। वापस चल के देखते हैं, शायद वहाँ कोई रास्ता है, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर ये क्रीपर आ रहे हैं। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। ओ भाई, मैं गिर गया। ओ भाई, मुझे लगा मैं क्रीपर के सामने ही गिर गया। बाल बाल बचे हैं, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है। कोई तो रास्ता होगा। यहाँ आसपास कहीं खोज कर देखते हैं, शायद मिल जाए रास्ता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के देखते हैं। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ ये कारपेट क्यों लगा हुआ है? हटा के देखते हैं इसको, शायद कुछ मिले। ओ भाई, यहाँ तो अंदर जाने का रास्ता है। ये खोला मैंने और ये मैं इसके अंदर आ गया। ओ, ये तो एक टनल है। ये टनल शायद हमें उस चेस्ट तक ले जाए। आगे चल कर देखते हैं, शायद कुछ मिले रास्ता। और ये रास्ता बंद है आगे। ओ भाई, ऊपर चेस्ट है। चेस्ट को खोलते हैं। वो पहला हमें स्प्रूस बटन मिल चुका है। तो फाइनली हमें पहला स्प्रूस बटन मिल चुका है और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगा कि मैं पहला ही ट्रैप पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब वो पार हो चुका है। फटाफट यहाँ से जल्दी निकलते हैं। तो फाइनली मैं उस जगह से बाहर आ चुका हूँ और अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्प्रूस बटन को खोजने। इसी तरह हमें 2 और स्प्रूस बटन को खोजना है। तो फाइनली मुझे दूसरा बटन भी दिख रहा है। अब चलो उसके पास चलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा है मुझे। वो लावा के बीचों बीच में है। बीचों बीच में एक चेस्ट रखा हुआ है, उसी के अंदर वो बटन होगा। चलो इस पे चढ़ के देखते हैं। ओ भाई, ये तो पूरा लावा से घिरा हुआ है और ये पतला पतला कुछ रॉड गया है उसके सामने से। कैसे ले सकते हैं इसे आखिर? और थोड़ा पीछे चल के देखते हैं इसके, शायद कुछ रास्ता मिले। यहाँ रास्ता तो कोई दिख नहीं रहा है। शायद हमें इसी रोड पर से जाना है। यही एक रास्ता है। तो अब हमें इसी पतले वाले रोड पर से चढ़ के उस चेस्ट के पास जाना होगा। यही एक रास्ता है और मुझे तो यहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। चलो चलते हैं धीरे धीरे। और मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो लावा में जाके गिर जाऊँगा। चेस्ट के मैं सामने पहुँच चुका हूँ। इसे ओपन करते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा है। एक सेकंड, ओपन हो गया और इसमें दूसरा स्प्रूस बटन भी आ गया है। और फटाफट यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे। वो भी फटाफट। ये बटन बहुत ही ज़्यादा डेंजर जगह पर रखा हुआ था। तो फाइनली मैं उस जगह से बाहर आ गया हूँ और मेरे पास 2 स्प्रूस बटन हो चुके हैं। तो अब तीसरे वाले की बारी है। तीसरे वाले के लिए हम चलते हैं उसे खोजने, तीसरे वाले स्प्रूस बटन को। तो फाइनली मैं तीसरे वाले बटन के पास आ चुका हूँ और वो मुझे दिख रहा है, सामने है। ये मेरे पास 2 स्प्रूस बटन हो चुके हैं। मैं इन्हें अलग अलग कर लेता हूँ। अब चलते हैं तीसरे वाले के पास। और वो डिस्पेंसर के बीचों बीच में रखा हुआ है और इन डिस्पेंसर में बहुत सारे एरो हैं। अगर मैं इन प्रेशर प्लेट पर चढ़ूँगा तो तीर मुझे लगेगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं आसपास, यहाँ कोई रास्ता तो नहीं है। और उस चेस्ट तक पहुँचने का पता चला बेकार ही में यहाँ मैं अंदर से जा रहा हूँ। यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है आगे पीछे, तो शायद अब जाना ही पड़ेगा इसके अंदर से। तो चलो चलते हैं। और ये तीर लग रही है बहुत ही ज़्यादा जोर। सभी डिस्पेंसर में से तीर निकल रही थी और पीछे पूरा तीर लगा हुआ है। और थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ओ भाई, मैं पीछे आ गया अपने आप। चलो यहीं से खोलते हैं। इसमें एक बटन और एक बुक है। तो मुझे इस चेस्ट से एक बटन और एक बुक मिल चुका है। बुक का पता नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। एक तीर लगी मुझे। और इस बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
इस बुक को सबसे पहले खोल के देखते हैं, शायद कुछ लिखा हो इसमें। मेरे पास 2 बुक हो चुके हैं। पहला वाला बुक मुझे पहले मिला था, अब इस दूसरे वाले में देखते हैं क्या है। द कार्टोग्राफर हैव द मैप ऑफ कॉपर स्क्वायर। वो कॉपर स्क्वायर तक जाने का मैप उसी कार्टोग्राफर के पास है, तो सबसे पहले हमें उसके पास जाना होगा अगर हमें कॉपर स्क्वायर जाना है तो फटाफट चलते हैं उसी कार्टोग्राफर के पास। तो फाइनली हम उस कार्टोग्राफर के पास पहुंचने वाले हैं जिससे हम पहली बार मिले थे। तो ये रहा वो कार्टोग्राफर। चलो इसे पूछते हैं कि आखिर कॉपर स्क्वायर तक जाने का रास्ता मैप कहाँ मिलेगा। तो फाइनली मेरी इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कॉपर स्क्वायर तक जाने के लिए मैप इस डार्क फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा। डार्क फॉरेस्ट ये इसी को कह रहा है जो ये चारों तरफ वॉल से घिरा हुआ है। और मुझे यहाँ से एक प्रेशर प्लेट मिला, इसका यूज़ क्या हो सकता है और ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? इसके लिए भी बटन को खोजना होगा क्या? नहीं, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ तो है चेस्ट में। वो यहाँ 2 प्रेशर प्लेट है, मेरे पास एक पहले से है। चलो अब इस गेट को खोल के अंदर चलते हैं। ये लगाया प्रेशर प्लेट और ये गेट खुल गया और हम वापस अंदर आ गए। और हम वापस कैसे जाएंगे बाहर? वो हमारे पास 2 प्रेशर प्लेट था, इसको यहाँ लगाते हैं और ये ओपन हो गया और अब हम आराम से अंदर जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो अब इसके अंदर खोजते हैं कि आखिर मैप कहाँ है। यहाँ जगह जगह पर बहुत सारे घास उगे हुए हैं और ये तो TNT है। अगर मैं इसके ऊपर गलती से भी चढ़ा तो ये फट सकता है। यहाँ जगह जगह पर लगाए गए होंगे, मुझे सावधानी से चलना होगा। और यहाँ फ्लैट की हुई है ज़मीन, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ लगाया हुआ है लेकिन इसके ऊपर प्रेशर प्लेट नहीं है, शायद डराने के लिए है, शायद ऐसा ही। और मुझे जल्दी से मैप को खोजना होगा। मैप को खोजते हैं, शायद इधर हो सकता है, इधर भी नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं, इधर पीछे हो सकता है शायद। यहाँ तो एक TNT है और वो रहा चेस्ट वहाँ ट्री में। ओ भाई, ये कैसा जगह छुपाया है। और ये रहा इसके अंदर का मैप। तो फाइनली हमें कॉपर स्क्वायर का मैप मिल चुका है। इसे खोल के देखते हैं और वो रहा कॉपर स्क्वायर, बिल्कुल कोने में है, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को। तो वहाँ हमें जाना है। अभी हम लोग उससे ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम सामने ही है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं कॉपर स्क्वायर के लिए। वो भाई, मैं गलती से TNT के ऊपर चढ़ गया, बाल बच गए, TNT फटा है यहाँ पर। वो भाई, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, सावधानी से चलकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये रहा गेट और यहाँ से निकलते हैं फटाफट और कॉपर स्क्वायर की ओर चलते हैं। कॉपर स्क्वायर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम सामने ही है। अब चलते हैं फिर। तो अब हम कॉपर स्क्वायर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। अब उसके पास हम जल्द ही पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये मैप दिखा रहा है कि वहाँ कॉपर स्क्वायर है। तो हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ सामने एक बहुत बड़ा लेक है और इस मैप में भी है, लेकिन इसके सामने कॉपर स्क्वायर नहीं दिख रहा है। इसके आसपास खोजना पड़ेगा, शायद दिखे। चलो आगे चल के देखते हैं, शायद आगे मिल जाए और थोड़ा आगे। और वहाँ कुछ दिख रहा है मुझे। और ये रहा कॉपर स्क्वायर। ओ भाई, ये तो सच में स्क्वायर है और उसके बीच में कुछ है, शायद यही है जाने का रास्ता। मैप में तो यही दिखा रहा है और ये अंदर से बंद है, लेकिन इसको ओपन कैसे किया जा सकता है? मैप में यही है, 100% यही है कॉपर स्क्वायर। अब इसको खोलने का कोई रास्ता होगा जरूर। इसके अंदर बंद है, इसको कैसे खोला जा सकता है? आसपास जरूर कुछ ना कुछ होगा इसके खोलने के लिए। खोजते हैं, शायद कुछ मिल जाए। और यहाँ कुछ है। ओ भाई, यहाँ लीवर है, इस लीवर को ऑन करते हैं। कुछ हुआ, शायद कुछ हुआ है, वहाँ चल के देखते हैं। ओ भाई, ये तो ओपन हो गया। इसके अंदर अब हम जा सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। बहुत तेज गिरी है इसके अंदर। और यहाँ पहला गेट हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पहला स्प्रूस बटन लगेगा। ये जगह बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही है। तो चलो यहाँ पहला अपना स्प्रूस बटन
लगाते हैं। इससे पहले अपने तीनों स्प्रूस बटन को निकाल लेते हैं और यहाँ पहला स्प्रूस बटन को लगा के इस गेट को ओपन करते हैं और ये ओपन हो गया। और यहाँ दूसरा गेट लगा हुआ है, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊँगा? कोई और रास्ता हो सकता है। और इसको खोलने के लिए हमें दूसरा स्प्रूस बटन शायद लगाना है। ये दबाया, ये ओपन किया और मैं वो भाई बंद हो गया एक बार फिर से, और मैं और भी ज़्यादा नीचे आ गया हूँ। अब चलते हैं सामने रास्ता जा रहा है और कुछ वो भाई नीचे कुछ है। यहाँ खोलना है क्या? नहीं, यहाँ है दरवाज़ा, लेकिन ये क्या दरवाज़ा है? अंदर कुछ दिख रहा है। छोड़ो, इसको छोड़ते अभी सामने चलते हैं। इसके अंदर खजाना हो सकता है, यही मेन डोर लगता है मुझे। मैंने यहाँ स्प्रूस बटन को लगा दिया है और चलो इसको ओपन करते हैं। ये गेट बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा है मुझे। इसको ओपन करते हैं। अब कोई तो नहीं है यहाँ। अब ओपन करते हैं इसको फाइनली। ये किया ओपन। वो भाई ये रहा खजाना। गेट अपने आप बंद हो गया। तो फाइनली गाइस हम खजाने के रूम में पहुंच चुके हैं और यहाँ बीच में एक बड़ा सा चेस्ट रखा हुआ है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये पता नहीं खजाना कितने सालों से यहाँ पड़ा हुआ है। अब इसको चलो ओपन करके देखते हैं इसके अंदर कितना खजाना है। ओ भाई, इसमें तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ओ भाई, इतना ज़्यादा खजाना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसमें तो पूरा ही अमीर हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस खजाने को देखकर। तो अब हम इस खजाने को लेकर जा सकते हैं यहाँ से। तो जल्दी से खजाने को भरते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं। तो मैंने आधा खजाना रख लिया है, आधा इसी में है। मैंने पूरा खजाना इसलिए नहीं लिया क्योंकि लालच नहीं करना चाहिए। और मेरे पास ये दूसरा प्रेशर प्लेट था, इसलिए मैंने उसे लगा के उसे खोल लिया। लेकिन अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा? वापस जाने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, यहाँ एक डोर है, इसे मैंने पहले भी देखा था। इसको खोल के देखते हैं, शायद ये कोई जाने का रास्ता हो। अंदर कुछ तो है। ओ भाई, ये तो एक ट्रैक है। और ये ट्रैक कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। इस ट्रैक को स्टार्ट कैसे करें? पहले ऊपर का दरवाज़ा बंद करते हैं और इस रेल को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हुआ नहीं, मैं खुद चल रहा हूँ। वो भाई, ये तो यही है। इसमें बैठते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। वो भाई, अभी ये स्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ से जा चुके हैं। वो भाई, हमने खजाना अपने आप साथ कैरी कर लिया है। अब बस ये कार्ट हमें घर तक ले जाए। तो फाइनली फाइनली गाइस लगता है ट्रैक ख़त्म हो गया और ये वापस जाने लगा। मुझे जल्द से जल्द इस कार्ट से उतरना होगा। और मैं उतर गया। अब यहाँ से निकलते हैं वापस और आगे चलते हैं थोड़ा, शायद ये हमारा घर हो। और फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं, वो भी बहुत सारे खजाने के पास, खजाने के साथ। तो हमने रास्ता भी जान लिया है खजाना जाने का, और हमारा जब मन करेगा हम यहीं से खजाना लेने के लिए चल देंगे। तो फाइनली हमने खजाना को फाइंड कर लिया है और अब हम इस बड़े और लग्जरी जैसे घर को भी बना सकते हैं और अपने दोस्त को दिखला सकते हैं। तो फाइनली हम बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं माइनक्राफ्ट में। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डायमंड हो चुका है और अब हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और अब हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। तो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।